Hi all, this is Toshi Sharma here and you're watching me in OCC Students Platform. क्लास 11th के बच्चों की एक रिक्वेस्ट आई है जिसको आज हम कवर कर रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6, C2H4 एंड C2H2, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन रहता है हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में। कॉन्सेप्ट समझना भी है क्योंकि क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों ही बच्चे इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ईथेन। हाइब्रिडाइजेशन इन ईथेन, ठीक है, ये वाला हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6। अब बेटा सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको ये देखना है कि C2H6 यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट। ये सारे सिंगल बॉन्ड है इसके पास। तो सबसे पहले आप एक कार्बन की कहानी पढ़ो। मैडम वो क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन लेते हैं, वो ये सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है यहाँ इसने। एक बॉन्ड बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ, सिंगल सिंगल यानी सिग्मा। एक हाइड्रोजन के साथ ये भी सिग्मा, और एक हाइड्रोजन के साथ ये भी सिग्मा। तो एक अगर कार्बन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन कार्बन, इट इज बाइंडेड विथ 3 हाइड्रोजन एंड वन कार्बन, वन अदर कार्बन। तो पहले कार्बन को पहले फोकस करना है कि वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे? कार्बन की एटॉमिक नंबर देखिए, C6 है ना, तो 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2 हो गए 6। लेकिन इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? एक कार्बन की अगर बात करें तो उसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? 4, 4, 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। सो वी नीड 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हमारे पास यहाँ कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं? 2। समझ में आ रहा है? आपको 4 हाफ फिल्ड चाहिए और यहां तो सिर्फ मेरे को 2 ही हाफ फिल्ड दिख रहे हैं, ये और ये। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ये क्या है बेटा? ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, ये 2s2 और ये 2p2 है, करेक्ट, और ये 1s2। ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? हायर p ऑर्बिटल। सेम एनर्जी लेवल है, n इज इक्वल टू 2 है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन p में चला गया। अब ये क्या हो गया? C6। अब ये कैसा दिख रहा है? 1s2, 2s1 एंड 2p3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है? p में चला गया है। समझ में आता है? हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमको 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए थे, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए। अब किसके साथ बनाए? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि ठीक है मैडम, अब आप इसको क्या करिए कि 3 हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। पर ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये 2s एनर्जी लेवल है और ये 2p एनर्जी लेवल है, 2p3, करेक्ट। अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। ये है कार्बन, इसको 4 बॉन्ड बनाने। कितने बॉन्ड बनाने? 4। किसके साथ बनाने? हाइड्रोजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मैडम, एक हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक यहां दे देगा, एक इधर दे देगा और एक इधर दे देगा, तो आप गलत हो। रीजन ये है कि भाई ये जो एक हाइड्रोजन है वो लोअर एनर्जी लेवल में क्यों जाएगा? हर कोई हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है।
तो ये भी कहाँ कॉम्पीट करना चाहेगा, यहां छोड़ के ये इधर भागना चाहेगा, है ना? सही बोल रही हो ना? तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको समझिए कि लोअर एनर्जी लेवल में अगर यहाँ 10 रुपए का नोट है और यहाँ 100 का है, तो हर कोई 100 की तरफ भागेगा, हायर एनर्जी की तरफ, करेक्ट? तो 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, लेकिन कोई भी 2s की तरफ बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि दैट इज लोअर एनर्जी लेवल। तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन को ये इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये जो है कार्बन, ये सारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, वो हाइब्रिडाइज करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। हाइब्रिडाइज यानी क्या होता है, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल of same energy level, of same energy level। आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझना, कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये वाला हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये आपको यहां दिख रहा है, ये चारों, ये कोई भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर हायर एनर्जी लेवल। तो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा। अब आप बोलो ये कौन सा है, S, फर्स्ट वाला पकड़ो, ये क्या है, S, ठीक है? फिर क्या है, PX, फिर क्या है, PY, और फिर क्या है, PZ। PX PY PZ बोलते हो ना आप लोग। तो इसमें इंटरमिक्स यानी वो क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। हिंदी में कई टीचर्स बोल देते हैं खिचड़ी बनती है, यहाँ पोंगल बनता है, खिचड़ी बनती है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल विल इंटरमिक्स। ये S, ये राउंड होता है, ये PX है, PY है, PZ है, ये इंटरमिक्स करेंगे और हाइब्रिडाइज। तो कितने इंटरमिक्स हुए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 और ये हुआ 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए ऑफ सेम एनर्जी लेवल, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनको आप दे दो ऐसे। समझ में आया, आ रहा है? अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, ये किसके बने हुए हैं, ये इस कार्बन की कहानी चल रही है। तो ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को क्या करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देंगे टू द मैक्सिमम रिपल्शन। कैसे, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 और ये 4, मैक्सिमम रिपल्शन में, ठीक है ना? वो अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अच्छा, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या बन गया बेटा, टेट्राहेड्रल। जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बने तो वो अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्यों मैडम, क्योंकि एक दूसरे को धक्का और रिपल्शन नहीं आना चाहिए, तभी एक ज्योमेट्री बनती है, पढ़ा हुआ है हमने, करेक्ट? तो ये अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में अरेंज करेंगे और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ये देख लो, इस कार्बन का टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इसको थोड़ा बॉक्स में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑर्बिटल्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में पढ़ते हैं। तो बॉक्स में क्या होगा, ये जब अरेंज होंगे तो ये हो गया आपका 1s2 और अब आपके पास 4 बॉक्स बनेंगे। ये कितने हुए, 1 2 3 4, ये किससे बने हैं, एक S और 3p से। ये सब क्या है, sp3 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 sp3,
तो ये बॉक्सेस की एनर्जी लेवल भी क्या होगी, sp3। ये सारे बॉक्सेस की एनर्जी लेवल क्या होगी बेटा, sp3 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 sp3, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन रेडी है देने को, दूसरा हाइड्रोजन भी रेडी है, तीसरा हाइड्रोजन भी रेडी है, और फोर्थ कार्बन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख लो, ये हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, और दूसरे कार्बन ने उसके साथ, क्योंकि दूसरा कार्बन भी क्या है, सेम है, तो उसका भी टेट्राहाइड्रल होगा, तो उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो दिस इज हाउ अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो जब भी आपको बनाने के लिए आए तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट बनाना है। अच्छा, अब आपसे यहाँ एक चीज और पूछी जाएगी, जैसे जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कुछ ऐसा है ना, और जो सेकेंड कार्बन है वो भी सेम है, क्योंकि उसने भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो जो सेकेंड कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, आए, तो ये बॉन्डिंग sp3 sp3 हुई। इस कार्बन का भी sp3 ऑर्बिटल लगा हुआ है, उस कार्बन का भी sp3 ऑर्बिटल लगा हुआ है, तो ये बॉन्डिंग क्या हुई, sp3 sp3 हुई। अब इनके एक इलेक्ट्रॉन इधर है ना, तो अब जो हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, तीसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, है ना, इधर भी हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन 1s1 होता है, तो वो अपने s इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ, 1 मिनट, आई विल रीअरेंज इट। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब आप बोलो कि इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग में कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल लगा हुआ है, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा लगा हुआ है, s। ये वाला चेक करो, कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s, 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 कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। तो ये वाले जो हेड टू हेड हैं, साइड वाले, वो sp3s हैं, लेकिन जो सेंटर वाला हेड टू हेड है कार्बन और कार्बन के बीच का, उसमें एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज लगा है और दूसरे कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और मैं सोचती हूँ कि 11th और 12th दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। आज के बाद कोई अगर आपको इथेन बोल दे, कोई इथेन बोल दे, तो इथेन आप समझिए कि कार्बन उसके टेट्राहेड्रल हैं, है ना, कुछ ऐसा है। अभी एक कार्बन का कहानी बताई थी, दूसरे कार्बन की भी वही होगी, क्योंकि दोनों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। तो ये कार्बन, ये और ये टेट्राहेड्रल है, दूसरा कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, तो वो क्या करेगा, हेड टू हेड, ये इधर इधर ये, और जो हाइड्रोजन है वो sp3 s के बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे, और ये sp3 का ओवरलैप होगा, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच की ओवरलैपिंग है। जो ये ऑर्बिटल है वो भी sp3 है, और ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 है। क्लियर होता है, समझ में आता है। अब हम चलते हैं सेकेंड
टॉपिक की तरफ जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज C2H4। अब यहां से थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम शुरू होती है C2H4 से। अब C2H4 की बात करें तो C2 है, H4 है, इथीन की बात हो रही है, इथीन की बात हो रही है। ध्यान से पढ़िए, पहले एक कार्बन को पकड़िए, कार्बन नंबर 1 को पकड़ते हैं, देखो कितने बॉन्ड है उसके पास। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई। कार्बन नंबर 2 की तरफ चलो, इसके पास सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, यानी दोनों कार्बन जो हैं उनके पास 3 सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। दोनों जो कार्बन हैं उनके पास सेम कंडीशन है, 3 सिग्मा है, कार्बन के पास क्या है, 3 सिग्मा है और 1 पाई है। बोथ द कार्बन, बोथ द कार्बन। तो एक कार्बन का अगर मैं आपको समझाऊंगी तो दूसरे का स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहेगा, है ना। तो बिल्कुल आराम से पढ़ो। अब यानी सिंगल बॉन्ड, पहले हम ये कर लेते हैं, ये कार्बन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 और 2p में 2, ऐसे ही बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आपने सीखा हुआ है। तो ये हुआ 1s2 2s2 2p में 2। बेटा सबसे पहले चेक करा करो कि सिंगल बॉन्ड कितने बनने हैं, यह सिग्मा कितने हैं। तो सिग्मा तो 3 है, तो उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने क्या बोला, जितने सिग्मा बनने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म। मैम समझ में नहीं, कोई बात। सिग्मा कितने हैं, 3, तो आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने ढूंढोगे, 3। यहां पे कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे। सबसे पहले 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2p, सेम एनर्जी लेवल में है तो इस सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, तो उसकी चिंता मत करो। तो ये क्या हो गया बेटा, 1s2 2s1 एंड 2p3, 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन आया जंप करके, तो 2p3। सिग्मा अब क्या है, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, सिग्मा पहले फोकस करो। और इस कार्बन को किस किस के साथ बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालिएगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करिएगा। समझ में आ रहा है, क्यों मैम, क्यों, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन से बॉन्ड बना है, तो मैं यही भर दूंगा। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हर कोई हायर की तरफ भागेगा, तो वो गलती मत करिएगा। सबसे पहले आप देखिए कितने सिंगल बॉन्ड बने, 3, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को उठा के हाइब्रिडाइज कर दीजिए। S से शुरू करिए और उतने पी के लीजिए जितना आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है। हाउ मेनी यू वांट अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम देयर। सिंगल बॉन्ड मेरे को 3 बनाने हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन के साथ बनाना है, इसको एक और हाइड्रोजन के साथ, और इसको कार्बन के साथ। तो मैंने 3 यहां पे लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये हो गया आपका 1s2, ये हो गया 1s2, और यहां पे 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहुंचे, ये हुआ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैम इसका क्या होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये
अनहाइब्रिडाइज्ड। अब इसको थोड़ा मैं और समझाती हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में आपने किसकी इंटरमिक्सिंग की थी मैम? एस की। एस लिया था आपने, फिर 2 पी लिए थे, तो पी एक्स और पी वाई। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिए हैं, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, 1 2 और 3। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां 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 दिख रहा है। अब ये अपने आप को मैक्सिमम रिपल्शन में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैक्सिमम रिपल्शन में अरेंज करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर मिलता है ट्राइगोनल का, ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस कार्बन का ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर आप देख लो। पाई पे अभी ध्यान मत दो। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनार, ये ऑर्बिटल के फॉर्म में और ये बॉक्स के फॉर्म में। अच्छा, ये किससे बना है? एक एस और 2 पी से, तो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है? sp2 sp2 sp2। और ये क्या? ये sp2 नहीं है, ये p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये इसमें ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो यहां पे बनाऊं तो ये बनेगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये कितना इजी है ना? अब अगर दूसरे की बात करें, अगर आप दूसरे कार्बन की बात कर रहे हो इसकी, ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। इस कार्बन के पास भी क्या है बेटा? इस कार्बन, ये कार्बन पे पहले वाले कार्बन के जैसा है, तो उसकी कहानी भी ऐसी पूरी है ना? तो उसके पास भी क्या है? sp3 sp2 सॉरी, ये sp2 और ये उसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। तो इस तरीके से C2H4 की कहानी आती है। तो मैं इसको एक बार आपको और बता देती हूँ कि C2H4 है ना, तो C, ये हो गया C और ये हो गया C और ये H, ये H और ये H और ये H और ये C, डबल बॉन्ड, C2H4 हो गया। अच्छा, कार्बन क्या है बेटा? कार्बन जो है आपका वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कुछ ऐसा, और उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, सबको आराम से करना चाहिए। तो अब ये जो काम है, सबके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये और ये। यही तो एक कार्बन की कहानी थी, अभी जो थोड़े देर पहले पढ़ी। अब ये जो दूसरा कार्बन है वो भी पहले वाले के ही जैसा है, उसके पास भी 3 सिग्मा है और एक पाई है, यानी वो सेकेंड कार्बन भी आपका क्या होगा? वो भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो दूसरा कार्बन है वो भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये बनाया, यहां ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, और ये इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। अब यहां पे S बनाना है आपको, तो ये बनेगा S और ये S। S क्यों बोला? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1। तो ये हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां दिए, 1s1। ठीक है, सर्कल ठीक से बनाना आप लोग। और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो,
ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। साइडवेज ओवरलैपिंग समझते हैं? ये और ये इस तरीके से, और ये क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बॉन्ड जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकल रहा है। अब अगर इस बॉन्ड ओवरलैपिंग की बात करें, ये क्या है? हेड टू हेड, हेड टू हेड। कार्बन का इसमें sp2 है और हाइड्रोजन का s है। ये भी हेड टू हेड है। कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s है। ये दोनों भी हेड टू हेड, हेड टू हेड। कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s। अब मैं एक इस कहानी में ये वाले बॉन्ड की बात करती हूँ। ये वाला जो बना हुआ है, इसको यहां लाओ। ये भी हेड टू हेड है, हेड टू हेड। कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का भी sp2। पहले कार्बन का sp2, दूसरे कार्बन का भी sp2 से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। लेकिन ये जो हुआ है ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि साइडवेज रिजल्ट करके किसमें करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर होता है? तो ये एनसीईआरटी आपसे बोलना चाहता है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी का एक मैं इसमें से स्ट्रक्चर ले लेती हूं जो कि ये वाला है। हाँ, ये स्ट्रक्चर है। तो हम इसकी बात भी कर लें जो एनसीईआरटी ने आपको दिया। इथीन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ये तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये बताया है कि देखो ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये इन्होंने एक्सियल हेड टू हेड किया है यहाँ पे, और एक ये कार्बन, ये और ये। तो ये जो कार्बन है ये कौन से कार्बन है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि हमने एक s और दो p को क्या किया था? हाइब्रिडाइज किया था। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए ये यहाँ पे उन्होंने sp2 का फॉर्मेशन दिखाया है। अच्छा, ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ये क्या है? sp2 और s है। कार्बन का sp2 लगा है और हाइड्रोजन का s लगा है। यहाँ पे भी कार्बन का sp2 है, हाइड्रोजन का s है। यहाँ पे भी कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का s, और यहाँ पे भी कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का s। तो ये ए स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रहेगा कार्बन के पास, है ना, इथीन में। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो यहां बनाया है हमने, ऑफ कार्बन। जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, करेक्ट? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो बेटा ये वाला पोर्शन तो सिग्मा हो गया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, और कुछ ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ। अब आप बताओ मुझे कि ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये जो प्लेन है, तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा आएगा। साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो एक पोर्शन यहां पे बनेगा, और ये प्लेन के नीचे वाला हिस्सा, ये लूप और ये लूप साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये बनाते हैं पाई। साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? पाई। ये यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है, ये एक प्लेन है ना, ये C2H6 का प्लेन है।
तो एक लूप इस प्लेन के ऊपर है, तो ये जब हेड टू हेड करेगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ऊपर वाले हेड टू हेड बल्ज ऐड करेंगे तो ऐसा डम्बेल बनेगा। और ये जो नीचे वाले हैं बेटा, ये जो नीचे वाले ये हैं, ये जब हेड टू हेड सॉरी साइडवेज, ये जो साइडवेज करेंगे तो ये डम्बेल ऐसा दिखेगा, ये साइडवेज करेंगे यानी ये डम्बेल ऐसा, और ये तो ये जब आपस में करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लेन के ऊपर ऐसा और प्लेन के नीचे कुछ ऐसा। तो एनसीईआरटी ने वही यहाँ पे समझाया है कि पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बनते हैं। जब साइडवेज होता है तो प्लेन के ऊपर वाले जो दो बल्स रहते हैं वो एक डम्बेल बनाते हैं, और प्लेन के नीचे वाले जो दो बेल रहते हैं, ठीक है, वो साइडवेज ओवरलैप करके एक डम्बेल बनाते हैं, ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो एक डम्बेल बनाते हैं। तो दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन। तो ये बताया है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सिग्मा है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, ये लेकिन ये वाला क्या है, पाई है, क्योंकि वो किससे बना है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बना हुआ है। क्लियर होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है C2H2 का। C2H2 इथाइन, यानी दो कार्बन और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। जो बच्चे समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो तो अच्छा है, अदरवाइज याद रखिए सिंगल बॉन्ड यानी होता है सिग्मा। क्या बोला मैंने, सिंगल बॉन्ड यानी होता है सिग्मा, और वो बनते हैं हेड टू हेड, जिसको हम एक्सियल भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग से। वो किससे बनेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। समझ में आता है? तो सिंगल बॉन्ड तो हो गया। अच्छा मैडम ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या, एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होगा और बचे हुए दो क्या होंगे, पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं तो एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होगा और दो बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये याद रखिए, हम ये कहानी शुरू करते हैं। अब आप एक कार्बन को अगर देखो, हालांकि दोनों कार्बन सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप एक कार्बन को देखते हो, कार्बन को, तो उसके पास कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है और 2 पाई। ये एक सिग्मा, ये एक कार्बन के साथ सिग्मा, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो चल, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर मैडम 6 है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब 6 होता है तो 1s2, साथ में करिएगा 2s2 और 2p2। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया था, जितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उतना हमको हाइब्रिडाइज करना है, उतने एटॉमिक ऑर्बिटल हमको हाइब्रिडाइज करने हैं। इन्होंने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, एक इधर और एक इधर, बाकी दो तो पाई। मैडम ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, कितना सिग्मा बनाया है, कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा। तो पहले तो आप बोलोगे कि मैडम ये तो 2 सिग्मा तो दिख रहा है, 2 सिग्मा आराम से बन जाएगा। नहीं, हाइब्रिडाइज इसलिए करना है क्योंकि पाई को भी सेम एनर्जी लेवल में होना चाहिए। तो इस ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और आपके पास ये हो गया एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 एंड 2p3 2s1 एंड 2p3। अब आपको जितने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं उतना हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिए, है ना। तो क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन सब हायर एनर्जी की तरफ भागेंगे, इसको कोई नहीं देना चाहेगा। तो आप क्या करिए, आपको 2 सिंगल बॉन्ड बनाने। मैम मुझे कैसा पता चलेगा, बेटा स्ट्रक्चर को देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड बना है यहाँ, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, है ना। तो 2 सिंगल बॉन्ड चाहिए, जितने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं उतना ही आप हाइब्रिडाइज करेंगे।
तो S को लेंगे और एक P को, S को मैंडेटरी है लेना, S को लीजिए फिर एक P को लीजिए, फिर कैसा बनेगा ये 1s2। अब ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए आपके ऐसे, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ये और ये, इसको रखिए ऊपर, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए और ये दोनों क्या हो गए अनहाइब्रिडाइज्ड। समझ में आता है, क्लियर होता है। अब इसको थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में देखिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में आपने कितने इंटरमिक्सिंग की थी मैम? एक S लिया था और एक मैंने P लिया था, तो चलो PX लिया था। टू एटॉमिक ऑर्बिटल विल गिव यू टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, दो। अब ये जो अपने आप को मैक्सिमम ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, तो जब ये एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्शन देंगे तो ये कैसे अरेंज होंगे, लीनियर। ये कैसे अरेंज होंगे, लीनियर। और ये बने किससे हैं, एक S और एक P से, तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है, SP। ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है, SP। तो ये दोनों क्या है, SP, ये दोनों एक S एक P से बने, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल। कैसे समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी। तो इसको अगर मैं यहां पे आपके लिए बना के दिखाऊं, तो एक कार्बन की बात करो बेटा, एक कार्बन क्या है मैडम, मैम लीनियर है ये, तो ये है एक कार्बन, लीनियर बनाओ पहले, बिना डरे पहले बनाना सीखो कि एक कार्बन ये है लीनियर, ये वाला स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा कार्बन था वो भी वैसे ही था, तो वो भी क्या हुआ, लीनियर। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका यहां और एक यहां, क्लियर हो गया, कार्बन और कार्बन की कहानी क्लियर हो गई। अभी अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाओ, ये और ये। तो इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये px था तो ये py ले लो, ये pz ले लो, तो ये क्या हो गया, एक ऐसा और एक ऐसा, ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसी तरह दूसरे कार्बन के भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाओ, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ठीक है। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं यहां बना देती हूं, ये दो कार्बन ये हेड टू हेड से बने, ठीक है, एक ये यहां हाइड्रोजन आएगा। मैम समझ में नहीं आया, ये हेड टू हेड से बने ये वाला, और यहां पे आएगा हाइड्रोजन, आया हाइड्रोजन। अब इनका क्या होगा, ये बनाएंगे साइडवेज, तो इसका इसके साथ, ठीक है, साइडवेज, और स्ट्रेट वाले का इसके साथ, ये रिजल्ट करेंगे पाई में, तो पाई बॉन्ड यहां पे बनेगा। तो हम एनसीईआरटी को रख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक s और एक p, तो वो कैसा लीनियर स्ट्रक्चर दे रहा था। ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो ये हुआ आपका एक कार्बन, समझ में आ रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये आपका हुआ दूसरा कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको बताया गया है, किसका मैडम, बेटा कार्बन और कार्बन के बीच का। अच्छा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग विथ हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन,
ये हेड टू हेड है। अच्छा, कार्बन का यहाँ sp लगा हुआ है, हाइड्रोजन का s, कार्बन का यहाँ sp लगा हुआ है, हाइड्रोजन का s। इस बॉन्ड में sp sp, कार्बन और कार्बन के बीच में sp sp। ये जो सिग्मा है कार्बन और कार्बन के बीच में, ये वाला जो सिग्मा है ये sp और sp है, और ये वाले क्या है, sp एंड s। हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अब क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, करेक्ट। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हर कार्बन के पास, ये एक था, ये दूसरा। मैं थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ। पहले कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2 ऑर्बिटल, ये 1 ये 2, और दूसरे कार्बन का ले लेते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ये 1 और ये 2। बेटा जो स्ट्रेट है ना उसको उसके साथ ऐड करिएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, पाई। तो एक पाई बनेगा, और जो एक और है दूसरा जो है, कौन सा ले लें आप, ये। तो ये साइड वाला इसका इसके साथ, तो ये एक और पाई बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा दिखेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन। अब ये ऊपर वाले लूप अरेंज करेंगे तो एक बैरल आएगा ऐसा, एक बैरल आएगा ऐसा, है ना। ऊपर वाले लूप और नीचे वाले लूप, ऊपर वाले लूप ऐसा एक बैरल बनाएंगे, दूसरा एक बनाएगा। मतलब क्या, ये एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन का, एक डंबल ऊपर एक नीचे। अब जो दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ था, ये वाला, ये वाला, तो उनका एक डंबल इधर और एक इधर, ठीक है। और इनका ये निकला हुआ है और ये हाइड्रोजन के साथ बाइंडेड है। तो ये पाई दिख रहा है आपको, और ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। दो बार हुआ है, करेक्ट। पाई बॉन्ड 2 बार बने हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर समझ लो, पाई बॉन्ड 2 बार बने हैं। तो पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बना लो। कार्बन क्या है, कार्बन तो लीनियर है, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, है ना, हेड टू हेड, और ये हाइड्रोजन के साथ बाइंडेड है, ये हाइड्रोजन के साथ बाइंडेड है। अब उसके बाद देखो 2 बार पाई बॉन्ड बना है ना 2 बार। तो पहला वाला पाई बॉन्ड मैं लेती हूं आपके सामने, कहा गया ये, तो हम लेते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये बना साइडवेज, तो एक लूप ऊपर आएगा और एक लूप नीचे जाएगा। तो ये बना है एक लूप इधर और एक लूप इधर, और यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। अब जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला क्या है हमारे पास, एक और है, करेक्ट, ये एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या बनाएगा, एक लूप ऊपर बनाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग के बाद, एक लूप नीचे। तो ये ऐसा दिया हुआ है, और एक बार अगर साइडवेज होता है तो उसको 1 पाई काउंट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द C2H2 स्ट्रक्चर इज गिवन। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितने स्ट्रक्चर थे बेटा, आपके पास थे C2H6, करेक्ट। ये हुआ C2H6। फिर आपके पास था C2H4 इथीन। फिर आपके पास था C2H2 इथाइन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर थे। आपको ये समझना है ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया। इस कार्बन के पास 4 सिग्मा है। मैंने आपको पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा है 4, लोन पेयर कुछ भी नहीं है इसके पास,
तो 4 है तो आप सर्कल लीजिए और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले इलेक्ट्रॉन आप s में भरते हैं, फिर px में, फिर py में, फिर pz में। इसका एक शॉर्ट्स बना हुआ है, मैं इसको आई बटन में डाल दूंगी। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। तो ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp3 है, क्योंकि दोनों सिमिलर है। अब हम सेकंड वाले के पास जाते हैं, तो उसके पास 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा का मतलब होता है, लोन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा का मतलब एक सर्कल लीजिए, उसको 3 पार्ट में डाल दीजिए, काट दीजिए। पहला इलेक्ट्रॉन आप s में भरते हैं, फिर p में भरते हैं, फिर p में। देखिए आपने कितना भरा है, s और 2 p, तो sp2। तो ये हो गया sp2 और ये भी क्या हो गया बेटा, sp2। थर्ड वाले में अगर आएंगे तो एवरी कार्बन हैज 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब होता है, एक सर्कल लेंगे और उसको 2 पार्ट में कट करेंगे, इक्वल पार्ट में। फर्स्ट को s देंगे, सेकंड को p, तो क्या आया, sp। तो ये दोनों कार्बन क्या हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब ज्योमेट्री आपको पता है, sp3 यानी क्या होता है, ट्राइगोनल, sp3 यानी टेट्राहाइड्रल, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनार और sp यानी लीनियर, है ना। आप दूसरा भी बना सकते हो, दूसरा कार्बन भी वही है। So this is the story of ethane, ethene and ethine. I hope इस क्लास के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। So see you in next class। और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि आपका कौन सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आता है। क्लास 11th के लिए इस साल OCC सिर्फ वही टॉपिक ले पा रहा है जो कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि वी आर न्यू और हमें अभी क्लास 12 के पोर्शन कवर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।